नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम जैतपुर खड्डा कॉलोनी के सर्वोदय विद्यालय में खड़े हैं, जो सरकारी स्कूल है, जो अभी बनकर तैयार हुआ है। दाखिले की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस पर इन दिनों जो है कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। और बदरपुर की सियासत इस स्कूल के बनने से और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने से एक बार फिर यहाँ गर्मा गई है राजनीति बदरपुर की। तो आम आदमी पार्टी के कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के विधायक पे, क्योंकि अभी हाल ही में भाजपा के विधायक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो आम आदमी पार्टी का आरोप इस प्रकार है कि जब ये स्कूल की नींव रखी गई थी, शीला दीक्षित जी उस समय मुख्यमंत्री थी दिल्ली की और राम सिंह नेताजी थे विधायक, तो उनके कार्यकाल के दौरान इसकी नींव रखी गई थी। और जब इस स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हुआ इस जगह पर, उस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, बदरपुर में आम आदमी पार्टी के विधायक थे जब इसका स्कूल बनना शुरू हुआ था। और आज जो स्कूल बनकर तैयार हुआ है, ये भी केजरीवाल जी के फंड से, दिल्ली सरकार के पैसों से स्कूल तैयार हुआ है। लेकिन भाजपा के विधायक का दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी का ना होने के कारण काफ़ी नाराज़गी आम आदमी पार्टी के लोगों में देखी जा रही है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं श्रीचंद बोहरा जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व प्रत्याशी है और यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और युवा नेता है। तो क्या कुछ कहेंगे, आइए जानते हैं। तो बोहरा जी, जहाँ पर आज हम खड़े हैं, स्कूल बनकर तैयार हो गया है, एडमिशन की प्रक्रिया भी, दाखिले की प्रक्रिया भी लगभग शुरू है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में देखा जाता है, और भाजपा के विधायक ने उद्घाटन कर दिया। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाराज़गी आप लोगों की है? खड्डा कॉलोनी के लोगों को एक स्कूल मिल रहा है, फिर भी आप लोग नाराज़ हैं, क्या कहेंगे सर? नाराज़ किसने बोला? हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वो एडमिशन हो रहे कहाँ है? भाजपा के विधायक बताएं तो सही। अगर ये ओपनिंग उन्होंने कर दी है तो स्कूल का बोर्ड बाहर क्यों नहीं लगाया गया? अगर उन्होंने ओपनिंग कर दी है तो इसका आईडी नंबर क्या है? अगर उन्होंने स्कूल चालू कर दिया तो एडमिशन कहाँ हो रहे हैं? उनके कार्यालय में हो रहे हैं या उनके कहाँ पे हो रहे हैं? ये तो बताएं। हमारी नाराज़गी नहीं है, ये तो हमारी खून पसीने की मेहनत है जो हम आज यहाँ पे खड़े हैं। स्कूल खड्डा कॉलोनी को जनता को देने के लिए, सौगात के लिए हम तरस रहे हैं। जल्दी जल्दी उनको सौगात देंगे। लेकिन विधायक साहब ये तो बताएं कि स्कूल का उद्घाटन करा है तो कब करा? आप रिबन 4 आदमी के साथ आगे रिबन काट के, उनको पता है ना कि सारा वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी ने ही इस स्कूल को बनाया। अरविंद केजरीवाल ने फंड दिया है, शिक्षा मंत्री मनीष जी ने के प्रयास से स्कूल तैयार हुआ है। वो विधायक साहब बताएं तो एडमिशन हो रहे कहाँ है? सर, आम आदमी पार्टी के जब विधायक थे तब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, इस स्कूल का बनने का, जब दिल्ली में आपकी सरकार थी। लेकिन आज जब 2021 में यहाँ पे भाजपा के विधायक हैं, तो उनके कार्यकाल के दौरान ये स्कूल पूरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको इसका क्रेडिट तो मिलना चाहिए। सर ये बताइए, 5 साल कहाँ सो रहे थे वो विपक्ष के रूप में? उन्होंने एक दिन भी आवाज़ नहीं उठाई जब यहाँ घटिया माल लग रहा था। वही विधायक जो बागी हुआ और उसके जाके झोली में बैठ गया। ये तो अगर अरविंद केजरीवाल के सिपाही नहीं होते, अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं होती, तो इस स्कूल के अंदर घटिया माल लग जाता। ये तो हमारे आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जब आवाज़ उठाई, क्योंकि वो विधायक चाहता था कि स्कूल जल्दी ना बने, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि खड्डा कॉलोनी के अंदर लोगों को सौगात दी जाए स्कूल की, क्योंकि यहाँ से कोसों दूर जाते हैं बच्चे पढ़ने, छोटे छोटे बच्चे हमारे कोसों दूर जाते हैं। पहली बात ये तो बताइए कितने क्लास तक का स्कूल है ये? विधायक साहब से पूछा आपने? उनको ये नहीं पता कितने स्कूल का है? ये 8वीं तक का स्कूल है। अभी जो हमें जो नोटिफिकेशन आया है 8वीं तक का, उनको यही नहीं पता कि स्कूल कितने तक का है। और सबसे बड़ी चीज़ है, सब जितनी खुशी हमें हो रही है जनता को बताते हुए कि स्कूल तैयार हो चुका है, जल्दी से जल्दी इसका ओपनिंग जो है अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे स्कूल के अंदर उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे पता चलेगा कि स्कूल की आईडी कौन सी है, कौन से कमरे में एडमिशन हो रहा है, कौन से बच्चे कौन सी क्लास में बैठेंगे, एक एक क्लास को सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन विधायक साहब से हम ये तो पूछें कि वो ये तो बताएं कि इस स्कूल के अंदर की आईडी क्या है, कहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं, रिबन काट के उद्घाटन कर दिया, उनके कार्यकाल में बना, उनकी जिम्मेदारी थी रिबन काट कर उद्घाटन करने का। लेकिन आम आदमी पार्टी की भी कोई जिम्मेदारी होती है। अगर स्कूल तैयार हो चुका है तो दिल्ली सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ, ध्यान क्या देना। आपको पता लॉकडाउन लग गया था, ये 3 करोड़ 37 लाख का फंड पास किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। इसको तैयार हो जाना चाहिए था 2017 के अंदर, लेकिन ऐसा विधायक बैठा हुआ था, भ्रष्टाचारी विधायक बैठा हुआ था, जिसके प्रयासों से बहुत इसको लेट हुआ। सर, विधायक भी आप ही का था? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर विधायक हमारा था जब तो उसकी टिकट कट रही थी, क्योंकि वो हमारा नहीं था, वो भाजपा का था, उसकी विचारधारा भाजपा की थी। अगर हमारा विधायक होता, 2008 के अंदर जब विधायक राम सिंह नेताजी थे, लास्ट में उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन करा और इसकी नींव रखी, लेकिन वो हार गए। उसके बाद ये विधायक कौन बने?
रामवीर विधूड़ी साहब 1 साल रहे, क्यों नींव नहीं रख पाए 1 साल के अंदर? ये तो दिल्ली सरकार का लाडला और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो डायरेक्ट नज़र रखता है कि मेरी जनता को कैसे फ़ायदा मिले, ये तो उनकी सौगात थी कि स्कूल को जल्दी तैयार करा गया, फंड पास किया गया, स्कूल जल्दी बनाया गया। शिक्षा मंत्री जो चाहते हैं कि खड्डा कॉलोनी के लोग इस स्कूल के अंदर पढ़ें, ये तो हम सौभाग्य है कि आम आदमी पार्टी हमें मिली और राम सिंह नेताजी द्वारा हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और उनके प्रयास से जल्दी स्कूल तैयार हो रहा। जल्दी ही, कोरोना काल नहीं होता तो अब तक ये सौगात हम दे देते, लेकिन विधायक साहब तो राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिल रही। रोज़ आते हैं, कहीं ना कहीं ड्रामा करके इस स्कूल में चले जाते हैं। उनको डर है कि उनकी पोल खुलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी की देन है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ही इसका उद्घाटन करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं अब इस स्कूल को लेकर, क्योंकि यहाँ के बच्चे यहाँ से काफ़ी दूर मोड़बंद स्कूलों में जाते हैं एडमिशन के लिए? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आसपास के जो स्कूलों में यहाँ के बच्चे का एडमिशन हो चुका है, ठीक है ना, वो यहीं पे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जो मोड़बंद से यहाँ पे जहाँ भी बच्चे हमारे दूर पढ़ते हैं, चाहे वो खादर में पढ़ते हैं, चाहे मोड़बंद में पढ़ते हैं, चाहे बदूपुर में पढ़ते हैं, जो खड्डा कॉलोनी के बच्चे हैं उनको ट्रांसफ़र करा के इस स्कूल में लाएंगे। ये हमारा पूरा प्रयास है, जिससे कि बच्चे दूर ना जाएँ। कोरोना काल वैसे ही चल रहा है, उसके बच्चे बड़े प्रभावित ना हो, तो जल्दी ही इस प्रक्रिया को करेंगे और उसके बाद फिर पूरी जनता के साथ खड़े होकर जो बच्चा दूर है उसको यहाँ ट्रांसफ़र करा के यहीं सुविधा देंगे। ये प्रयास है। व्हाट्सएप ग्रुपों में देखा जा रहा था खासकर कि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वो क्या चीज़ था? वो तो विधायक साहब बताए तो सही, हम तो कह रहे थे आपसे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हमें थोड़ी जानकारी मिली है, वो जानकारी यही मिली है जो आसपास के जो बच्चे हैं जो स्कूलों में एडमिशन हो चुके हैं, उन एडमिशन को ट्रांसफ़र करके, कुछ बच्चों को यहाँ पे ट्रांसफ़र करके, और जो कुछ सीट बच जाएंगी फिर यहाँ पे प्रक्रिया चालू करी जाएगी और उससे लोगों को जो सुविधा मिलेगी और एडमिशन होगा। लेकिन विधायक साहब हमें ये तो बताएं, क्योंकि उन्होंने तो हमारा 9 करोड़ का फंड पास हुआ पड़ा बाईपास का, आज तक सड़क तो बनी नहीं उनके पास। हमने बोर का जो पैसा दिया था, गली गली बोर करा दिए, जनता को पानी तक नहीं दे पाए आज तक वो। हाँ, अगर जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी अगर बदरपुर विधानसभा में आ गए और पानी दे के चले गए तो ये फिर उससे पहले वाहवाही लूट लेंगे, रात को रिबन तोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इनको रात को सपने आते हैं ना। जैसे एक सपना आता है ना मुरलीलाल का कि हसीन सपने, ऐसे हमारे विधायक साहब को आते हैं कि भाई ये कहीं क्रेडिट जो है, अरे आप कितने भी नारियल तोड़ के चले जाओ, आप कितने भी रिबन तोड़ के चले जाओ 10 आदमी के साथ, लेकिन जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी की देन है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है, आम आदमी पार्टी की ही द्वारा ये स्कूल चालू होगा जल्दी। रिबन काटने की जैसे कि आप बात करते हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो रामवीर सिंह विधूड़ी जी के कार्यकाल के दौरान हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन कार्यों में कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने का जो असली हक होता है रामवीर सिंह विधूड़ी का। अगर आप हरिनगर के पार्क की बोल दीजिए, श्याम खाटू पार्क की बोल दीजिए, या जो भी विकास कार्य किए गए हैं बदरपुर के अंदर रामवीर सिंह विधूड़ी जी के आने के बाद 2020 में से अब तक जो काम हुए, कहीं ना कहीं रामवीर सिंह विधूड़ी जी की महत्वपूर्ण भूमिका उनमें हो सकती है। दिखलाइए सर, अभी आपने मीठापुर में 200 बेड का अस्पताल आज तक चालू नहीं करा, 3 बार रिबन काट चुके हैं। मीठापुर के पार्क में जाइए, इनके सांसद जी आए थे, 3 बार उद्घाटन करके जा चुके हैं, आज तक पार्क बन गया। ये खाटू श्याम वाले जो पार्क की देन है, ये भी आम आदमी पार्टी की देन है। आप उनके बताइए ना, उनके जितने भी उन्होंने आज तक रिबन काटे और नारियल फोड़े हैं, बताइए ना। मैं आपको गिना रहा हूँ ना, मीठापुर के अंदर 200 बेड का अस्पताल चालू हो गया, 3 बार रिबन काट चुके हैं रामवीर विधूड़ी साहब। मीठापुर में 5 साल दिल्ली में आपकी सरकार थी, 5 साल आपके विधायक थे, उस दौरान क्यों सर मैं बता रहा हूँ, हमारा दुर्भाग्य था। ये तो अरविंद केजरीवाल का भला है, जो अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री है, जिसकी वजह से हमें सुविधा मिल रही है। वो विधायक तो भाजपा का विधायक था, वो तो उसकी गोदी में जाके बैठ गया था। उसकी सोच, उसकी नीयत वही काम है जो रामवीर विधूड़ी जी किया, वही काम उसका था। ये तो आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता किस आधार पर लगा दे, क्योंकि पूरे 5 साल देखा गया है, बल्कि जब चुनाव हुए हैं तब तीनों आदमी, तीनों नेता, राम सिंह नेताजी, रामवीर सिंह विधूड़ी जी, नरेंद्र शर्मा जी, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, बल्कि नरेंद्र शर्मा ने रामवीर सिंह विधूड़ी के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए इस दौरान। कैसे आरोप लगाए थे? कौन से आरोप लगाए थे? वो तो अपनी राजनीति चमका रहा था, वो तो दिखला रहा था कि मैं दमंग नेता हूँ। यहाँ दमंग नेता नहीं चाहिए, यह काम वाला नेता चाहिए। किसी पे आरोप लगाना, आरोप क्या है? विधायक कौन है? आप हैं ना, आरोप क्यों लगा रहे हो? आप अपना काम कीजिए ना, जनता को काम करके दिखलाइए ना। वो काम की तरफ ध्यान नहीं था उनका, उन्होंने 5 साल बस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करी। हम कह रहे हैं कि जब आदमी सीट पे बैठ जाता तो आरोप प्रत्यारोप बंद कर दे, अपना काम करे। काम करना चाहिए उसको, इस स्कूल को जल्दी तैयार कर देना चाहिए था। एक बारात घर मोड़बंद का एमएलए ऑफिस के साथ में 1 साल के अंदर तैयार कर दिया जाता है, और वहीं खड्डा कॉलोनी के अंदर स्कूल जो 5 साल में तैयार नहीं होता। ये कैसा मतभेद है? क्या खड्डा कॉलोनी के लोगों ने वोट नहीं दी? क्या खड्डा कॉलोनी के लोगों ने सम्मान नहीं दिया? क्या खड्डा कॉलोनी के लोगों ने कोई आज तक कोई कमी छोड़ी है? 2015 में हम
पूरे महुआ से जीते। 2017 में बहुत प्यार मिला हमें, 2019 में प्यार मिला, 2021 में हमें 20 में प्यार मिला। कब प्यार नहीं दिया जहाँ खड्डा कॉलोनी के लोगों ने? लेकिन उन्होंने तो हमेशा जात पात की राजनीति से फुर्सत नहीं मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सीट में बैठने के बाद आप ये बताइए, आपको विपक्ष पे चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? आप अपना काम करो ना, जनता को दिखलाइए। जैसे हम भी तो काम कर रहे हैं ना, दिल्ली में सरकार हमारी है। आज हम लोगों के लिए बात कर रहे हैं कि भी उनका आधार कार्ड भी होना चाहिए, लेबर कार्ड भी होना चाहिए। हम काम कर रहे हैं ना, हम विपक्ष होने के बाद विपक्ष का काम भी कर रहे हैं और साथ के साथ जनता का जो, दिल्ली सरकार का जो फायदा जनता तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने तो 5 साल बस आरोप पे प्रत्यारोप पे करते, काम तो करा ही नहीं। अरे यहाँ पे जो सिविल लाइन आनी चाहिए थी वो 5 साल में नहीं ला पाए, यहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए थी वो 5 साल में वो ला नहीं पाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि जितना फंड चाहिए आप ले जाइए जनता के लिए, क्योंकि जनता मेरे लिए सबसे बड़ी है, उन्होंने तो बोला था। लेकिन हमारे विधायक की सोच ही थी, भाजपा वाली सोच थी कि भाई लास्ट के दिन काम करेंगे, जनता खुश हो जाएगी। ये जनता वो है जिसने अच्छे का सत्ता को, अच्छे नेता को बदल दिया। ये जनता वो है जब सर पे बैठाती है तो पूरा सम्मान देती है, लेकिन जब गिराती है तो फिर कहीं का भी नहीं छोड़ती है। आज कर दिया ना उसको अलग। आज उसका नाम लेने वाला इस बदरपुर विधानसभा के अंदर कोई नहीं है। वो कितना ही चिल्ला ले, कितना ही कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ एक जनता, खड्डा कॉलोनी की जनता खड़ी हुई है। और आने वाले टाइम के अंदर फिर मैं कह रहा हूँ, आपको स्कूल देंगे, पूरी मजबूती से स्कूल देंगे। यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल का नाम होगा गेट के बाहर, यहाँ पे बोर्ड लगेगा अरविंद केजरीवाल का, क्लासें भी चालू होंगी। हर बच्चा खड्डा कॉलोनी का खुश होगा और आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी उनको। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।